लोग थंबनेल देख के तो समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो किस पॉइंट पे बनाया जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 और 10 क्लास की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल होंगे या फिर पोस्टपोन होंगे या फिर अपने जो शेड्यूल डेट है उस पर होंगे। तो हेलो एवरीवन, आई एम राहुल राज फ्रॉम IIT धारवाड़, प्रेजेंट ओवर देयर टू फोकस ओवर द टुडेज टॉपिक। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी बातें करेंगे उसका ये पूरे वीडियो का समरी मैं पहले डिटेल में बता देता हूँ। 4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का क्या ओपिनियन है और इस एग्ज़ाम्स को लेके, और फिर CBSE ने क्या डिसीजन लिया है और इसको भी देखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट इस पर फोकस करेंगे कि जो बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, और फिर फोर्थ में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और फिर हम लोग वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के ओपिनियन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ने हैशटैग चलाया हुआ है कैंसिल क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम्स, और उसके बाद ट्विटर पे चलाया हुआ है। और फिर स्टूडेंट्स का ये भी ओपिनियन है कि जब उन्होंने क्लासेस ऑनलाइन किए हैं तो फिर वो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन क्यों दें। ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में है। और फिर दूसरा ये भी पॉइंट उन्होंने रेज़ किया हुआ है कि अगर जब CBSE 12 बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है वो अगर जनवरी मंथ में कंडक्ट हो गया तो फिर फरवरी और मार्च में जो भी रिटन एग्ज़ाम है उसको क्यों नहीं कंडक्ट करवाया गया। फिर 1 लाख स्टूडेंट्स ने पिटीशन तो फाइल किया हुआ है क्लास 12 और 10 दोनों को मिक्स करके, और उन्होंने बोला भी है या तो आप एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिए या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लीजिए। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स का ओपिनियन। और इसके अगेंस्ट में CBSE ने क्या डिसीजन लिया है, फिर क्या सोचा है। तो CBSE ने ये कहा है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे, अभी उनका यही डिसीजन है कि एग्ज़ाम्स होंगे। वो स्ट्रिक्टली तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी मानिए कि वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि 40 to 50% जो भी सेंटर्स है उनको इंक्रीज किया जाएगा, प्रॉपर सैनिटेशंस रखा जाएगा, और जितने भी वहाँ पे ट्रेनिंग स्टाफ्स रहेंगे, जितने भी एग्जामिनेशन स्टाफ्स रहेंगे उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। हाइजीन को मेंटेन किया जाएगा वहाँ पे, पूरे सैनिटेशन को मेंटेन किया जाएगा। आप लोग को मास्क वगैरह कंपलसरी होगा वहाँ पे। तो ये तो हुआ CBSE बोर्ड की तरफ से। फिर अब स्टेट बोर्ड्स की क्या बात है। तो जैसा कि जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो भी स्टेट के क्लास 10 और 12 के एग्ज़ाम्स हैं अभी उनको पोस्टपोन किया है, और बाकी की जितने भी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दें। फिर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी सेम ही डिसीजन है, उन्होंने भी 10 और 12 क्लास के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया है, और बाकी के जितने भी टेस्ट क्लास के स्टूडेंट जैसे कि 9th क्लास 11th क्लास ये सब के स्टूडेंट्स हैं इनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए ऑर्डर दिया है। और फिर जो बाकी के और स्टेट्स हैं उड़ीसा, तमिलनाडु और असम, इन्होंने अभी 10 और 12 क्लास के रिगार्डिंग तो कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन जो रेस्ट स्टूडेंट्स है 11 और 9, 8, 7 ये सब के स्टूडेंट्स जितने भी हैं इनको बोला है कि नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करने के लिए। तो ये तो हुई कि बाकी के स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या डिसीजन है। अब मैं अपना लास्ट में ओपिनियन यही देना चाहूँगा कि 70% तो चांस यही है कि एग्ज़ाम CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम वो होंगे। 70% चांस ये है, और 30% चांस आप लोग इतना रख लीजिए कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो फिर उस स्टेट में एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे, या फिर कोई भी मेजर डिसीजंस बाद में गवर्नमेंट को लेने पड़े तो लेंगे। क्योंकि अभी जो कोरोना का पर डे केसेस 1.3 लाख के आसपास ये जो डेटा है ये वैरी कर सकता है। इतने केसेस आ रहे हैं, तो अगर फर्दर इससे ज़्यादा केसेस आएंगे फिर तो गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आप लोग को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़िए और पूरा मन लगा कर पढ़िए। और क्लास 12 बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो यही कहना चाहूँगा कि कैंसिल हो या फिर ना हो, आपको JEE और JEE मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम देना ही है और नीट का एग्ज़ाम देना ही है। तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही बोर्ड के लिए ना पढ़े, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई कॉलेज में तो जाना ही है। तो फिर क्लास 12
स्टूडेंट्स के लिए तो कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा। आप लोग इसकी चिंता ना करें कि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या फिर कैंसिल होंगे या फिर कुछ भी होगा, या फिर इंटरनल एग्ज़ाम्स के बेसिस पे अब ऐसे ही मार्किंग कर दी जाएगी। ये कुछ भी होगा, उससे आप लोगों को ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, अपने हेल्थ पे फोकस करें। और क्लास 10 स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगा कि अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और जितने भी नोट्स आपने बनाया है उसको रिवाइज करें, प्रॉपर रिवीजन करें। और जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएं और उसको फॉलो करें और पढ़ाई पे भी फोकस करें। और लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और फर्दर ऐसे ही न्यूज़ को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड रहे और ऑल का बटन, बेल का बटन प्रेस करने के बाद ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। और बस थैंक यू, दैट्स ऑल, इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं बस इतना लास्ट में यही कहूँगा कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखना एकदम ज़रूरी है। पोस्टपोन होना नहीं होना वो बात की बात है कि केसेस कितने राइज होंगे और पिक कितना ऊपर जाएगा। तो इसकी बातें आप लोग ना सोचें और बस अपने अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।